गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फेयरलेस गणित। हम कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 3। आज हम 3.4 के क्वेश्चन नंबर 10 to 18 करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। तो हमारी स्टार्टिंग तो को याद ही होगी, a इक्वल टू आई ए से स्टार्ट होगी। यहाँ हमको ये a लिखना है, ये i लिखना है, लेकिन ये a एज इट इज़ रहेगा। सबसे पहले हमें इसे 1 बनाना है, क्योंकि ये 1 नहीं है। तो देखिए, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो -1 बन जाएगा। यही हम यूज़ करेंगे। हम R1 प्लस R2 करेंगे R1 में। तो जब आपने ये किया तो आपके पास ये आ गया -1, ये आ गया 1 और ये आ गया आपका 1 एंड 1। सेकेंड रो एज इट इज़ रहेगी। अब ये तो -1 बन गया, अब इसे 0 बनाना है आपको। तो हम ऑपरेशन क्या लगाएंगे? वी विल यूज़ ट्रांसफॉर्मेशन R2 माइनस 4 टाइम्स R1। आपको दिख ही रहा होगा। यहाँ आपके पास अगर -4 को 0 करना है तो आपको यहाँ -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको इसमें ऐड करना है। फर्स्ट रो एज इट इज़ रहेगी, तो ये हो गया 0। यहाँ देखिए 2 - 4 इज़ -2, 0 - 4 इज़ -4, 1 - 4 इज़ -3। अब ये 0 बन गया। अब हमें या तो इसे 0 बनाना है या इसे 1 बनाना है। तो 1 पहले बना लेते हैं हम इसे। R2 में हमने पुट किया -1/2 R2। दोनों तरफ R1 तो वही रहेगी। सेकेंड रो तो एज इट इज़ रहनी है, यहाँ कोई चेंज नहीं है। ये बन गया -1, ये हो गया आपका 0। 1 - 2 इज़ -1, 1 - 3/2 इज़ -हाफ। अब आपको यहाँ पे पॉजिटिव बनाना है, सो R1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 1 0। ये बन गया 1 एंड हाफ। सेकेंड रो एज इट इज़ रहेगी। सो योर A इनवर्स विल बी 1 हाफ 2 एंड 3/2। ये आपका A इनवर्स आ गया। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्टार्टिंग हमारी वही रहेगी, A इक्वल टू आई ए। यहाँ हम A की वैल्यू, तो देखिए इसे 1 बनाना है। सिंपली अगर आप R1 R2 को एक्सचेंज कर दें तो उससे हमारा 1 बन जाएगा। सो हम एक्सचेंज करेंगे R1 और R2 को। ये हमने एक्सचेंज किया। एक्सचेंज में हमें कुछ नहीं करना है। ऊपर वाला रो नीचे आ जाएगी, नीचे वाली रो ऊपर बन जाए चली जाएगी। ये 2, ये -6, ये 0 1 और ये बन जाएगी 1 0। अब हमने इसे 0 बनाना है। सो R2 में हम पुट करेंगे R2 - 2 टाइम। तो इस ऑपरेशन के बाद आपके पास ये आएगा। अब आपके पास ये आ गया, आपने इसे 0 करना है। ये कैसे 0 होगा? R1 - R2 से। तो हमने R1 - R2 किया R1 में, तो ये 1 आया, ये 0 हो गया, ये आपका 1 आ गया, -1 आएगा ये, और ये आपका 3 बन गया, -3 बन जाएगा ये, +3। R1 - R2 +3 होगा। अब यहाँ आप क्या, इसे 1 बनाना है, तो हम करेंगे R2 में R2 डिवाइड बाय -2। डिवाइड बाय -2 करेंगे हम, तो R1 हमारा एज इट इज़ रहेगा। ये आ गया -1 3 और ये बन जाएगा -1/2 और ये हमारा आ गया 1। तो यहाँ हमारा ये A इनवर्स आ चुका है। सो A इनवर्स इज -1 -1/2 3 एंड 1। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12। स्टार्टिंग हमारी वही रहेगी, A इक्वल A। तो ये हमने वैल्यूज़ पुट कर ली। अब हमने सबसे पहले इसे 0 बनाना है ना। तो इसे हम 0 कैसे बना सकते हैं? इसे हम 0 बनाएंगे R2 प्लस 1/3 टाइम्स R1। R2 में अगर हम पुट करेंगे ये, तो ये 0 हो जाएगा। अब देखिए, जब आप ये लिखेंगे तो फर्स्ट रो एज इट इज़, ये 0 हो गया। 1/3 से मल्टीप्लाई किया इसे, तो ये 1 हो गया, 1 - 1 0। फर्स्ट एज इट इज़, ये हो गया आपका 1/3 और ये 1। अब आपके पास यहाँ सारे दोनों एलिमेंट 0 हैं, पूरी रो 0 है यहाँ। तो ऐसे मैट्रिसेस का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम इस तरह से लिख देंगे, ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑल द एलिमेंट्स इन सेकेंड रो आर 0, देयरफॉर इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। या आप लिख सकते हैं ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। याद रखिएगा, कभी भी पूरी रो 0 होती है या पूरा कॉलम 0 होता है
तो वहाँ उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे पहले हम लिखेंगे A इक्वल टू आई ए। इसमें यहाँ भी माइनस साइन है। अब हमें इसे 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए सिंपली हम R1 प्लस R2 अगर करेंगे तो ये 1 बन जाएगा। सो R1 में हमने पुट किया R1 प्लस R2। नाउ सी माइनस 1 और 2 दोनों ऐड हुए तो ये हो गया 1, -3 एंड 2 ये हो गया -1। सेकेंड रो एज इट इज़ रहेगी। यहाँ आ गया 1 1 है 0 1। अब आपको इसे 0 बनाना है। इसके लिए सिंपली आपको फिर से ऐड करना है R1 प्लस R2। सिंपल ऑपरेशंस लग रहे हैं यहाँ तो। R1 सेम रहेगा, R1 प्लस R2 0, इन दोनों को ऐड किया 1, इन दोनों को ऐड किया 1 और इन्हें ऐड किया 2। अगेन अब इसे 0 बनाना है। फिर से R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 आपको पुट करना है। तो ये हो गया 1, ये 0, ये सेम रहेंगे। 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, बस ये हो गया आपका। सो योर A इन्वर्स इज 2 3 1 2। ये आपके पास A इन्वर्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 14, स्टार्टिंग वहीं से रहेगी A इक्वल टू आई ए। ये हमारा आ गया A इक्वल टू आई ए। अब देखिए आप, अगर आप 2 टाइम्स R1 करके ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा। R2 में आप पुट कीजिए R2 माइनस 2 टाइम्स R1, तो देखते हैं क्या बनता है। ये हो गया 2 1, ये हो गया 0, 2 माइनस 2 0। यहाँ आप करेंगे तो ये फर्स्ट रो एज इट इज़ -2 एंड 1। फिर से हमारे पास वैसे ही आ गया। सेकेंड रो 0 है, सो A इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप इस तरह से लिख देंगे, ऑल द एलिमेंट्स इन R2 आर 0, देयरफॉर A इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। ये 3x3 मैट्रिक्स है। स्टार्टिंग बिल्कुल वही होगी हमारे A इक्वल टू आई ए, बस डिफरेंस रहेगा कि हमारा I आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। हमारा यहाँ पे I हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब हमें इसे 1 बनाना है। इसे 1 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसे इसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। R1 माइनस R3 कर सकते हैं। तो देखिए R1 माइनस R3 किया हमने, 2 माइनस 3 माइनस 1, -3 माइनस -2 -1, 3 माइनस 2 इज़ 1, 1 माइनस 0 इज़ 1, 0 माइनस 0 इज़ 0, 0 माइनस 1 इज़ -1। R2 और R3 के एलिमेंट सेम रहेंगे। अब हमारे पास ये सिचुएशन है, इसे और इसे 0 बनाना है। एक बार आपके पास यहाँ 1 आ गया तो आप नीचे के दोनों एलिमेंट 0 बना दीजिए। तो R2 में क्या करें हम, R2 में करेंगे हम R2 प्लस 2 टाइम्स R1, तो ये 0 बन जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा हमें, इसके लिए हमें करना होगा R3 में हम 3 टाइम्स R1 करेंगे। तो पहली रो में तो कोई चेंज नहीं है, ये हमने ऐसे ही लिख ली। अब देखिए R2 के साथ क्या करना है, हमें इस रो को पूरी को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें ऐड करना है। जब ये 2 से मल्टीप्लाई हुई तो ये होगी -2 2 और इसमें ऐड करना है। तो 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, 3 प्लस 2 5। इसी तरह से यहाँ ये हो गया 2 1 एंड -2। R3 के लिए देखिए, R3 में जब हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करके हमें ऐड करना है तो ये हो गया -3 3, तो 3 माइनस 3 0, -2 प्लस 3 -2 -3, तो ये हो गया -5, 2 प्लस 3 तो ये हो गया 5 और यहाँ आपके पास आ गया 3 0 -2। अब आपके पास ये सिचुएशन आ चुकी है। आपको चाहिए होता है डायगोनल पे 1 और उसके नीचे 0। तो अगर आप देखें तो आप इन दोनों को चेंज कर सकते हैं। सो हम R2 और R3 को इंटरचेंज कर देंगे। ऐसा करने के लिए R1 में कोई चेंज नहीं होगा। R3 को हमने ऊपर लिख लिया, थर्ड रो को, और सेकंड रो को हम सबसे नीचे लिख लेंगे। इस तरफ भी इसी तरह से हमने कर दिया। तो हमें ये फ़ायदा मिला कि एक 0 में बनाना नहीं पड़ा, ये हमें बना बनाया मिल गया। अब हमारे पास यहाँ है -5 और 5 और यहाँ है 5। अब आपने कुछ इस तरह से करना है कि ये 1 बन जाए, तो हम इसे भी 1 बना लेते हैं। तो कैसे करेंगे हम R1 को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, R2 को
-1/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये हमारा 1 बन जाए। इसके लिए 1/5 से करना है, सो R3 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम यहाँ -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें मिला 1 1 -1 -1 0 1। आई यूज़ टू डू लाइक दिस कि दोनों तरफ की रोज़ एक साथ कर लें। आप चाहें तो एक तरफ की एक साथ कर लें, फिर दूसरी तरफ की कर लें। इस पूरे को हमें -1/5 से करना है, तो ये हो गया 0 1 -1, ये हो गया -3/5 0 एंड 2/5। इसे हमने पूरे को 5 से डिवाइड किया तो ये हो गया 0 0 1, और यहाँ ये हो गया 2/5 1/5 -2/5। अब आपको इसे ज़ीरो बनाना है, इसे ज़ीरो बनाना है और इसे ज़ीरो बनाना है। इन दोनों को आपको ज़ीरो बनाना है। तो अगर हम करते हैं R1 में आप पुट कीजिए R1 माइनस R2, तो ये दोनों एक साथ ज़ीरो हो जाएंगे, है ना। और आप R2 में कर दीजिए R2 माइनस R3, R2 प्लस R3, क्योंकि प्लस करने से ही हो जाएगा, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। देखिए हम इसे कैसे करेंगे। जब हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 - 0 0, 1 - 1 ये तो 1 रहेगा, 1 - 1 0, -1 को सब्ट्रैक्ट किया 0। ये तो हमारे पास फर्स्ट रो का आ गया। यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये बन गया हमारा -2/5, ये बन गया हमारा 0 और ये बन गया हमारा 3/5। अब हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है, 0 - 0 0, 1 - 0 1। अब यहाँ हमें इन्हें ऐड करना है, सॉरी सब्ट्रैक्ट बोल दिया था, यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा एडिशन सब्ट्रैक्शन का, यहाँ हमें ध्यान रखना है। ये हमारा हो गया 0, इन्हें हमने ऐड किया -3/5 प्लस 2/5, तो ये बन गया हमारा -1/5। 0 एंड 1/5 ये बन गया 1/5, 2/5 - 2/5 0। थर्ड रो एज इट इज़ रह गई हमारी, ये हो गया हमारा 2/5 1/5 एंड -2/5। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, ए इनवर्स। आप यहाँ लिख दीजिए A inverse is -2/5 -1/5 2/5, 0 1/5 1/5, 3/5 0 एंड -2/5। इस तरह से आप इसको लिख लीजिएगा। तो हमें लास्ट में अपना A इनवर्स ज़रूर लिख के देना है। क्वेश्चन नंबर 16, स्टार्टिंग हमारी वही होगी A = I। तो ये आपके पास आ गया है। हमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 चाहिए होते हैं, हमारे पास ऑलरेडी यहाँ 1 है। 1 है तो इसकी हेल्प से हम इसे और इसे 0 बनाते हैं। R2 में हमें क्या करना होगा, यहाँ से देखिए 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। R2 में क्या करेंगे हम, 3 से मल्टीप्लाई करके हमने इसे ऐड कर दिया। और R3 के लिए क्या करना होगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो R3 में हम क्या करेंगे, R3 - 2 टाइम्स R1। ऐसा करते हुए फर्स्ट रो में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो फर्स्ट रो आपकी लिख ली। नाउ R2 + 3 टाइम्स R1, इन सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये गया 3 9 -6, 3 - 3 0, 9 - 0 9, -6 प्लस के साथ है ये, तो ये हो गया -6 प्लस -5, तो ये हो गया -11। यहाँ देखिए, यहाँ भी हमने इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3 0 0, तो ये हो गया हमारा 3 1 0। अब हमने यहाँ इसे -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट या -2 से मल्टीप्लाई करके जैसे मर्जी आप समझ सकते हैं। सो 2 - 2 इज़ 0, यहाँ ये हो गया -1, ये हो गया हमारा 4, यहाँ ये हमारा हो गया -2, ये हो गया हमारा 0 क्योंकि ऊपर नीचे 0 है, और ये हो गया 1। तो यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब ये दोनों 0 एक साथ बन गए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारी प्रॉब्लम है कि हमने यहाँ इसे 0 बनाना है, इसे 1 बनाना है, इसे 0 बनाना है। यही है हमारा काम, है ना। इसे 0 बनाना है, इसे 1 बनाना है, इसे 0 बनाना है। अब हमें इस तरह से करना है। तो 0 कैसे बना सकते हैं हम इसको, इसे 9 से मल्टीप्लाई करके हम इसमें ऐड कर सकते हैं। इसे 0 बनाना है, इसे 0 बनाने के लिए हम इसकी हेल्प लेंगे। क्या हेल्प लेंगे हम करेंगे R1 + 3 टाइम्स R3, ये 0 बन जाएगा हमारा।
राइट। अब हमें यहाँ कुछ और भी साथ के साथ देखते चलना है। इसे हमें 1 भी बनाना है, इसकी हेल्प तो ली नहीं हमने, इसे हमें 1 बनाना है। इसे हम 1 कैसे बना सकते हैं, 9 - 8 1 बन सकता है। तो हम इसे करेंगे R2 प्लस 8 टाइम्स R3। अगर हम इसे 8 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें तो ये 1 बन जाएगा। फर्स्ट रो में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये 2 ऑपरेशंस लगाने के बाद आपके पास ये आ गया है। अब यहाँ तो बन गया 1 के नीचे 0, ये 1 है, ऊपर नीचे 0 करना है हमें। इसे 0 बनाने के लिए हमें इनको ऐड करना पड़ेगा। सो हम R3 में पुट करेंगे, R3 प्लस R2 दोनों को ऐड करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। R3 में चेंज जब हम करेंगे तो R1 R2 सेम रहेगा। अब देखिए ये बना 0, ये 0, इन दोनों को ऐड किया ये 25, फिर से देखिए इन दोनों को ऐड किया, ये हो गया -15, ये हो गया 1 और ये हो गया हमारा 9। अब आपने इसे सबसे पहले 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, R3 को 25 से डिवाइड करना होगा। तो ये सिंपल एक्सप्रेशन है, ऊपर दोनों रोज अनचेंज रहेंगी, ये 1 बन गया। जब आप यहाँ 25 से डिवाइड करेंगे, 5 से कैंसिल होने के बाद ये आ गया 3/5, बाकी तो ये 1/25 एंड 9/25 ही बनेगा। अब इन दोनों को 0 करना है, तो देखिए इसे हम कैसे 0 कर सकते हैं, इस 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया और इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो R1 - 10 टाइम्स R3। इसे कैसे 0 कर सकते हैं, इसे 21 से मल्टीप्लाई किया और इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो R1 में 21 R3 कर दिया। अब यही कैलकुलेशन हमें यहाँ करनी है। जब हमने ये किया तो ये तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बन गया। अब यहाँ देखते हैं कि कैलकुलेशन कैसे होती है। -5 और आपने करना है -10 इंटू -3/5। तो ये कितना बन रहा है, देखिए कैलकुलेशन करके 2 + 6 -5 + 6, ये बन गया 1। अगले टर्म को देखिए, अगला है आपका ये 10 0 -10, ये 0 -10 इंटू दिस टर्म है ना, 0 -10 इंटू 25/5, तो ये बन गया 2/5। फिर 3 -10 इंटू दिस टर्म, तो ये क्या बन रहा है आपका 3/5, ये हो गया आपका। अब सेकेंड रो के लिए, ये सेकेंड रो है, R2 में कर रहे हैं हम इसे। सेकेंड रो में -13 -21 इंटू -3/5, इसे मल्टीप्लाई करके करिए तो ये आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा -2/5, ये बनेगा आपका 4/5 और ये आपका बनेगा 11/25। थर्ड रो में तो कोई चेंज है ही नहीं, तो ये आपका कोई चेंज नहीं है, 9/25 इंटू A। सो दिस इज़ योर A इनवर्स, दिस इज़ योर A इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 17, स्टार्टिंग वही है हमारी, A = I है। I विल बी अ 3x3 मैट्रिक्स। अब यहाँ हमें इसे 1 बनाना है। सबसे पहले हम इसे 1 बनाएंगे। सो R1 / 2 या मल्टीप्लाई बाय 1/2, वो एक ही बात हमारी होती है। तो सबसे पहले हम अपनी इसे 2 से डिवाइड करेंगे, तो बन गया 1 0 -1/2, 1/2 0 0। रो 2 एंड रो 3 विल रिमेन। तो अब हमें इसे 0 बनाना है। सिंपली आपको दिखाई दे रहा होगा, R2 में आप क्या कर सकते हैं, -5 टाइम्स R1, तो ये हमारा R2 की फर्स्ट एलिमेंट 0 बन जाएगा। तो देखिए 5 - 5 0, 1 - 0 इज़ 0, 0 - 5/2, एक और माइनस लगेगा तो ये बन जाएगा +5/2, 1 - 0 इज़ 1, यहाँ 1 आएगा। यहाँ देखिए -5/2 से होके ये हो गया -5/2, ये हो गया 1, ये हो गया 0। थर्ड रो विल रिमेन सेम। अब आपको इस एलिमेंट को भी 0 बनाना है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, R3 - R2, सिंपली ये ऑपरेशन लगा लेंगे। तो देखिए 0 R2 - R3, R3 - R2 करना है हमें। से फर्स्ट और सेकंड रो तो सेम रहेगी हमारी, -5/2 1 0, तो ये बन गया 0 0। 3 - 5/2 विल बी हाफ,
0 minus 5/2 will be 5/2, 0 minus 1 will be -1 and 1 minus 0 will be 1। तो ये आपका हो गया। अब आपने यहाँ इसे तो बना लिया, ये बन गया आपका 1, इसके नीचे 0, ये 0 1 0 इसे रखना है और ये दोनों एलिमेंट हमें 0 करनी है। तो अगर आप देखें तो सिंपली अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो ये 0 बन जाएगा और 5 से मल्टीप्लाई करके करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, R1 में पुट करेंगे R1 प्लस R3 और R2 में हम पुट कर सकते हैं R2 माइनस 5 टाइम्स R3। तो ये हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा उस पर ये 0 बन जाएगा और ये 0 बन जाएगा। तो ये तो हमारी लेफ़्ट साइड हो गई। राइट साइड देखते हैं। हमें करना है, सबसे पहले करना है R1 प्लस R3, हाफ प्लस 5/2, 6/2 विच इज़ 3। दिस प्लस दिस, ये हो गया हमारा -1, 0 प्लस 1 ये हो गया 1। अब हमें ये वाला एक्सप्रेशन देखना है, ये हमारा R2 माइनस 5 टाइम्स R3। पहली टर्म को देखते हैं, -3 टाइम्स 5/2, तो ये हमारा बना 15 और 5 टाइम्स, 3 टाइम्स नहीं 5 टाइम्स, तो ये हमारा ऊपर आ गया -30/2 -15। एक सेकेंड टर्म देखिए, 1 माइनस -5 तो ये हो गया 6, 0 माइनस 5 तो ये हो गया हमारा -5। और यहाँ हमारे पास थर्ड रो तो हमारी एज इट इज़ रहने वाली है। अब सिर्फ ये रह गया, इसे 1 बनाना है, तो सिंपली हम इसे R3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारा हो गया। और यहाँ हमारे पास है ये एक्सप्रेशन और इसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया हमारा -2 और ये वाला एक्सप्रेशन बन गया हमारा 2 इंटू ए। सो दिस इज़ योर ए इनवर्स। तो हम लिख सकते हैं, तो आप लिख देंगे ए इनवर्स इज दिस। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 18। मेट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ एंड ओनली इफ। कब होंगी इनवर्स? जब ए इंटू बी आइडेंटिटी होगा और बी इंटू ए भी आइडेंटिटी होगा। मीन्स दिस फोर्थ पार्ट विल बी योर आंसर। सो ये हमारी एक्सरसाइज 3.4 पूरी होती है। नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू मिसलेनियस एक्सरसाइज।